हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया था और वह कंप्लीट हो चुका है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम सीखते हैं एंगल क्या है। तो एंगल के बारे में सबको मालूम है कि अगर एक लाइन इस तरह से हो, जिसको हम कहें इनिशियल लाइन, इसको कहें इनिशियल लाइन, और एक लाइन हम ऐसे लें जिसको कहें टर्मिनल लाइन। इसको क्या कहा जाए? टर्मिनल लाइन। तो इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एंगल, और इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। ये होता है एंगल। इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिस्टम हम पढ़ते हैं मेनली। एक होता है डिग्री मेजर, एक होता है डिग्री मेजर, और एक होता है सेकंड सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर या इसी को रेडियन मेजर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर और सर्कुलर मेजर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें एक है डिग्री मेजर और एक है सर्कुलर मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है? अगर यह इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन, अगर इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद से टर्मिनल लाइन भी इसी इनिशियल लाइन पर मिले, क्या देखा आपने? यह जो इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन के ऊपर जो टर्मिनल लाइन है, एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद टर्मिनल लाइन भी इसी के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाए, इसी के ऊपर ओवरलैप करने लगे, तो यह जो एंगल होता है टोटल एंगल बनता है यहाँ पर। टोटल मेजरमेंट 360 डिग्री का होता है। अब इस 360 डिग्री में जो डिग्री है, डिग्री 1/360 का 1/360वां भाग, या फिर 1/316 डिवीजन, 1/316 डिवीजन इज कॉल्ड 1 डिग्री। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 1 डिग्री। इसको 1 डिग्री कहेंगे। और डिग्री को जब किसी एंगल को हम मेजर करते हैं तो उसको डिग्री में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं और सेकंड में मेजर करते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि अगर वन राइट एंगल है, वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। वन राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। और 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। क्या होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ये हमने सीखा इसमें। और क्या सर्कुलर मेजर में एक होता है इसमें सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर में सपोज कर लिया कि अगर कोई पॉइंट है, ये कोई सर्कल है, सर्कल का सेंटर है यहाँ पर ओ मान लिया, और यहाँ पर एक इनिशियल लाइन है ओ ए। इनिशियल लाइन क्या है? ओ ए। अगर यह इनिशियल लाइन कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद अगर इस पॉइंट बी तक टर्मिनेट हो जाए, तो इसको हम कहेंगे ओ बी। क्या कहेंगे? ओ बी। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इसको हम कहेंगे रेडियन। इसको कहते हैं सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट में अगर इसका रेडियस r है और यह डिस्प्लेसमेंट l है, तो यहाँ पर जो थीटा होगा, यह डिस्प्लेसमेंट क्या है? l है। तो यहाँ जो थीटा होगा, थीटा इक्वल टू होता है L/R।
यहाँ पर ये जो थीटा है ये थीटा रेडियन में मिलेगा, किसमें मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। यहाँ से हम रेडियन को और भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर रेडियस 1 यूनिट हो और एल भी 1 यूनिट हो तो थीटा कितना मिल जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1 रेडियन। इसके ऊपर एक छोटा सा सी लिख करके हम लिख सकते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन यहाँ से हमने निकाला। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि थीटा कैसे निकाल सकते हैं। थीटा के लिए लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। और 1 रेडियन का भी हमने कंसेप्ट देखा, 1 रेडियन कैसे मिलता है। अगर रेडियस 1 यूनिट हो और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट हो तो उस कंडीशन में जो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम कहेंगे 1 रेडियन। क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस और डिग्रीज के बीच में रिलेशन सीखेंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। रिलेशन क्या होगा, अभी हमने सीखा है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू होता है 2 राइट एंगल डिवाइडेड बाई पाई। 1 रेडियन इक्वल टू होता है 2 राइट एंगल डिवाइडेड बाई पाई। 2 राइट एंगल मीन्स 2 into 90 डिवाइडेड बाई पाई। तो 2 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 180 अपॉन पाई 1 रेडियन इक्वल टू, इसका मतलब पाई रेडियन कितना मिल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना मिलेगा, 180 डिग्री। अब हम सीखेंगे कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो या फिर डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियंस। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई एंगल डिग्री में है, कोई भी एंगल डिग्री में है तो इसको पाई से मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड कर देंगे तो अब जो एंगल मिलेगा रेडियन में होगा। इसमें होगा, ये रेडियन में होगा। वैसे ही अगर हम कन्वर्ट करें, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्रीज। अगर रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। डिग्री में कन्वर्ट करना है, एंगल रेडियन में, तो रेडियन को 180 से मल्टीप्लाई करके पाई से डिवाइड कर दें तो जो मिलेगा एंगल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहा जाए 45 डिग्री है, 60 डिग्री है या फिर 30 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो अभी हमने देखा कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। डिग्री मेजर को पाई से मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस 45 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई से मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड कर देंगे तो 45 से 180 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल जाएगा पाई/4 रेडियन। पहले कितना था, ये था 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लिख पाएंगे पाई/4 रेडियन।
वैसे ही 60 डिग्री को रेडियन में हम बदलना चाहते हैं तो इसको लिख देंगे 60 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। तो 0 से 0 कैंसिल और 6 से 3 टाइम्स में कैंसिल, ये मिल जाएगा पाई/3 रेडियन। 30 डिग्री को अगर हम बदलना चाहते हैं तो 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180। 0 से 0 कैंसिल तो 3 से 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा पाई/6 रेडियन। ऐसे हम कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर एंगल रेडियन में गिवन हो तो रेडियन से हमें कैसे पता चलेगा कि वह डिग्री में कितना होगा। तो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए और भी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहा जाए कि पाई/3 रेडियन है, 2 पाई/3 रेडियन है, 5 पाई/6 रेडियन है। इसको डिग्री में बदलना है, डिग्री कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेडियन से डिग्री में कैसे बदल सकते हैं। तो पाई/3 रेडियन है, हम इसको डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 180 से मल्टीप्लाई करके और पाई से डिवाइड कर दें तो पाई से पाई कैंसिल और ये 3 से 60 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यही कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल। पहले कितना था, ये पाई/3 रेडियन था, ये मिल जाएगा 60 डिग्री। वैसे ही 2 पाई/3 है, 2 पाई/3 इसको हम देखना चाहते हैं कि डिग्री में कितना होगा। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 2/3 पाई को 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड कर दें तो पाई से पाई कैंसिल, ये 3 से 60 टाइम्स में कैंसिल, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिल जाएगा 120 डिग्री। कितना मिलेगा, 120 डिग्री मिल जाएगा। वैसे 5 पाई/6 है तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 को क्या लिख पाएंगे, 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू 180 से मल्टीप्लाई करके पाई से डिवाइड कर दें तो पाई और पाई कैंसिल, तो 6 से 30 टाइम्स में तो 3 5 जा 50, ये मिल गया 100। और भी हम इसमें सीखेंगे कि अगर कोई एंगल ऐसे हो, ये इनिशियल लाइन है या फिर हम इसको कहेंगे 0 डिग्री की लाइन है या 90 डिग्री है, यहाँ पर होगा 180 डिग्री, यहाँ पर है 270 डिग्री और यहाँ पर होगा 360 डिग्री। अगर कोई पॉइंट यहाँ से मूव करना शुरू करे और इस डायरेक्शन में अगर मूव करे एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करे तो एंगल पॉजिटिव होता है। एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर कोई एंगल इस डायरेक्शन में मूव कर जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो एंगल नेगेटिव होता है। ये हम ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है OA और एंगल इधर बना OB, तो ये एंगल पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यही एंगल इस डायरेक्शन में बनने लगे, यहाँ पर है OA और एंगल नीचे की तरफ बन गया इधर OB, तो ये एंगल क्या होगा, ये नेगेटिव एंगल होगा। ऐसे इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखा जाए ये 0 डिग्री है, इस पॉइंट पर y एक्सिस के ऊपर, ठीक y एक्सिस के ऊपर यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर है 180 डिग्री, यहाँ पर है 270 डिग्री और ये 360 डिग्री है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हम इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट।
और 270 से 360 डिग्री के बीच में इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर कोई पॉइंट यहां से मूव करना शुरू करे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर से मूव करना शुरू करे और यहां से ऐसे मूव कर रहा है, अगर मूव करते करते यहाँ पहुंच जाता है एंगल 90 डिग्री बनाएगा। अगर मूव करते करते यहाँ तक पहुंच गया तो एंगल कितना बनाएगा? 180 डिग्री तक। अगर ऐसे ही मूव करके यहाँ पहुंच गया तो इसको कहेंगे 270 डिग्री एंगल, और ऐसे ही मूव करके यहाँ पहुंच गया तो ये 360 डिग्री एंगल बनेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भी एंगल है वह 360 डिग्री तक भी बनाए। 360 डिग्री से ज्यादा एंगल बनेगा तो वह इसी पाथ को फिर से रिपीट करने लगेगा। जैसे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया यहाँ पर तो 360 डिग्री बनाया, और 360 डिग्री के बाद से अगर एंगल यहाँ तक पहुंच गया तो 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री, अब ये कितना मिल जाएगा? ये 450 डिग्री मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 450 डिग्री। अगर यहाँ तक पहुंच गया तो अब कितना मिल जाएगा? 540 डिग्री मिल जाएगा। और वैसे ही एक रिवॉल्यूशन यहाँ पे 90 डिग्री और मेजर किया तो कितना मिल जाएगा? ये 630 डिग्री और 90 डिग्री और बनाएगा तो कहां तक पहुंच जाएगा? 720 डिग्री पर। कितना बनाएगा? 720 डिग्री तक पहुंचेगा। वैसे ही अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन और कर दे तो अब एंगल कितना बन जाएगा? अब एंगल बन जाएगा यहाँ पर 1080 तक, 1080 डिग्री। तो ऐसे ये जितना रिवॉल्यूशन करेगा उसमें 360 डिग्री उसमें ऐड होता जाएगा। आप इसमें देखो कि अगर कोई एंगल इतना बनता हो, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद 60 डिग्री और बनाता हो, 60 डिग्री और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद 60 डिग्री और बनाता हो तो एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? एंगल का मेजरमेंट होगा 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 0, 6 और 6 12 और 4। एंगल कितना बन गया? 420 डिग्री। वैसे अगर कोई एंगल यहां तक बनता हो, अगर कोई एंगल ऐसे बनता हो तो इसका मेजरमेंट क्या होगा? जैसे वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन और यहां आकर के बनाता हो, ये एंगल यहां से यहां तक बनाता हो, ये 120 डिग्री। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद 120 डिग्री एंगल बनाता हो तो उस एंगल का टोटल मेजरमेंट क्या होगा? उस एंगल का मेजरमेंट हम निकाल सकते हैं 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 0 और 6 to 8 और 480 डिग्री। तो ऐसे हम बता सकते हैं। कई बार इसमें ये पूछा जाता है कि वह एंगल 480 डिग्री एंगल है, मान लिया तो एंगल है 480 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए कि वह एंगल कौन से क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगा, तो किस क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होगा? तो आप देख रहे हैं कि 360 डिग्री जब 360 डिग्री तक ये रिवॉल्व हुआ, 360 डिग्री तक जब मूव करेगा तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया और उसके बाद 120 डिग्री और मूव किया है, तो 120 डिग्री कौन से में जाता होगा? 120 डिग्री में यहां से यहां तक पहुंचा है तो 90 डिग्री, और 90 को से 30 डिग्री और 90 को से 30 डिग्री और, तो 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद जब 30 डिग्री हम पहुंचेंगे, 30 डिग्री और घूमेंगे तो हम चले जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ऐसे हम बता सकते हैं एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। इस पर विश्लेषण करते हैं। लाई कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा? यहाँ पर एंगल है 750 डिग्री, 750 डिग्री और सेकेंड में -870 डिग्री। बताना है कि यह किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा और यह किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अभी इसमें देख लेते हैं क्वाड्रेंट बना करके कौन से में जाता है। यह 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है
यहाँ पर 360 डिग्री होगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद। तो 750 को हम ऐसे लिख सकते हैं 360 एंड प्लस 360 और 360 को ऐड करेंगे तो 720 होगा। तो 720 प्लस 30, इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन और 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद 30 डिग्री और बनाएगा। तो यह जो 30 डिग्री है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। मीन्स हम कह सकते हैं कि यह एंगल 750 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसको हम फिगर में भी देख सकते हैं, जैसे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंगल 360 डिग्री बना, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन और भी हम करें तो अब एंगल कितना बन गया 720 डिग्री और 30 डिग्री और एंगल यहाँ पर होगा 30 डिग्री और। तो कौन से क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होने लगा, कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से में टर्मिनेट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर एंगल नेगेटिव है, यह एंगल नेगेटिव है, तो इसका रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है और यहीं पर जब हम पहुंचेंगे तो फिर से 360 डिग्री होगा। लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर एंगल बनाएगा माइनस का 90 डिग्री और यहाँ बनेगा माइनस का 180 डिग्री और इस जगह पर बनेगा माइनस का 270 डिग्री और जैसे हम इस जगह पर पहुंचेंगे माइनस का 360 डिग्री। जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंगल बनेगा माइनस का 360 डिग्री। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन और कर दें, अब कितना बना माइनस का 720 डिग्री। तो माइनस का 720 और माइनस का 870, तो 870 में से 720 को माइनस कर देंगे तो 150 डिग्री और बचेगा। यह 150 डिग्री इसमें से देखो 90 डिग्री तो और आ गया माइनस में, इस 150 में माइनस का 150 आता है ये, ठीक है। तो ये माइनस का 150 माइनस का 90 हम यहाँ चले आए तो 90 और 60 और बच गया तो माइनस का 60 डिग्री हो, ये 60 डिग्री, ये जो यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट है 60 डिग्री और माइनस में। तो ये जो टोटल कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ माइनस का 870 बन गया, माइनस का 870। तो ये कौन से में जा रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है, ये कौन सा है, थर्ड है। तो ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से में टर्मिनेट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऐसे हम आ गया एक्सप्रेस इन रेडियंस। ये जो भी एंगल्स डिग्री में दिया हुआ है इसको रेडियन में बदलना है। अभी हमने क्या सीखा, डिग्री को पाई से मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियन में बदल जाएगा। तो जब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 45 डिग्री को पाई से मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा हमें पाई/4। वैसे ही सेकंड में 530 डिग्री 530 डिग्री है, 530 डिग्री को पाई से मल्टीप्लाई करके 180 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल। अब ये किससे छोटा हो सकता है, इससे छोटा हो जाएगा, ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, 6 से, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 53 पाई/18। जब नेक्स्ट को करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, यहां पर है 40 डिग्री 20 मिनट्स, थर्ड में 40 डिग्री 20 मिनट्स, इसको बदलना है रेडियन में। तो रेडियन में बदलने से पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल का कुछ पार्ट डिग्री में है, कुछ पार्ट रेडियन में है। तो पहले तो ये एंगल डिग्री में कन्वर्ट कर लें, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद इस रिलेशन में डाल देंगे तो रेडियन में चेंज हो जाएगा।
तो 40 डिग्री 20 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। तो 40 डिग्री 20 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दें। तो 20 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। 20 मिनट को 60 मिनट से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 0 से 0 कैंसिल, तो 40 एंड प्लस 2/6 1/3 मिल गया। क्या लिख सकते हैं इसको, 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 प्लस 1/3, तो ये मिल जाएगा 121/3। ये क्या है, डिग्री है। इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो 120 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। ये 3 भी तो था, ये 3 भी है, तो ये कितना मिल जाएगा 121 पाई डिवाइडेड बाई 18 3 जा 54, तो 540 ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 104 डिग्री 36 मिनट, इसको लिख सकते हैं 104 प्लस डिग्री प्लस 46 मिनट, तो 104 डिग्री और 36 को 60 से डिवाइड कर दें तो अब ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 60, या फिर इसको छोटा कर दें पहले 6 से 6 टाइम्स में और 6 से 10 टाइम्स में, तो और फिर से इसको छोटा करेंगे तो 2 से 3 टाइम्स में और 2 से 5 टाइम्स में, तो इसको लिख सकते हैं 104 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। इसका एलसीएम होगा 5, एलसीएम क्या होगा 5, तो 5 को 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 जा 20, दिस इज 520 प्लस 3, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो 523/5 ये डिग्री। इसको किस में बदलना है, रेडियन में, तो रेडियन में बदलने के लिए 523/5 इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड कर देंगे, तो अब ये किससे छोटा हो सकता है, 2 या 3 से छोटा होगा। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको यूं लिख देंगे 523 पाई डिवाइडेड बाई 900 रेडियन, 900 रेडियन। यहाँ पर रेडियन मेजर में गिवन है π/8 रेडियन, सेकेंड में कहा गया 7π/12 रेडियन। क्वेश्चन तो और भी है, सीखने के लिए इतना बहुत है। तो π/8 रेडियन को हम लिख सकते हैं π/8, इसको 180 से मल्टीप्लाई करके पाई से डिवाइड कर देंगे। अब यह डिग्री में कन्वर्ट हो गया, पहले किस में था, ये रेडियन में था। पाई से पाई छोटा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम 2 से छोटा करते हैं तो 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 90 टाइम्स में, फिर 2 से 2 टाइम्स में, 45 टाइम्स में, तो 45/2 दिस इज 22.5 डिग्री। सेकेंड में क्या कहा गया 7π/12, ये रेडियन में है, इसको लिख सकते हैं 7π/12 इंटू में 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 12 से इसको छोटा कर दें तो 12 1 या 12 6 मिल जाएगा, तो 12 5 जा 60, तो 15 मिल गया, तो 15 7 जा 105, ये मिल गया 105 डिग्री। तो ऐसे इसमें हमने आज सीखा कि एंगल अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में कैसे बदलें, और रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे बदलें। यहाँ पर यही सीखना ज़्यादा जरूरी है।